अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बातें आपसे कोई शेयर नहीं करेगा और आप अगर चाहोगे भी तो कहीं आपको मिलेगा भी नहीं। तो मेरे वीडियो को पूरी देखना, अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त यारों को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो जो भाई इस बारे में सोच रहे हैं कि मैं सऊदी अरबिया में या गल्फ में कहीं भी जाना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, तो उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें क्लियर कर दूँ। अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में, कहीं पे भी आप हो और मेरे वीडियो आपके सामने आ गए, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना। आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका माइंड ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि मुझे गल्फ में कहीं भी जाना है, पैसे कमाना है, तो मैं सबसे पहले आपको एक सवाल पूछूंगा। क्या आपके पास इतनी इनकम है कि आपका फैमिली आराम से चल जाता है, गुजर जाता है? मंथली जो आपका रिक्वायरमेंट खर्चा है वो आपका मतलब पूरा हो जाता है? अगर हो जाता है तो आप इस बारे में ना सोचो, आप वहीं पे खुश रहो, वहीं पे रहो, आप सेटल हो जाओगे। अगर आपका नहीं ऐसा हो रहा है, आपका फैमिली में कुछ ऐसा काम है जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप परदेश का सफ़र शुरू कर सकते हो। परदेश के शुरू कब आपको शुरू करना चाहिए? जब आपको लगता है कि मैं अगर जाऊंगा 2-4 साल वहाँ रहूंगा, मेरा घर का जितना सा प्रॉब्लम है, जितना सारा सब सोल्व हो जाएगा और मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, तब आप बढ़ा सकते हो कदम। लेकिन बढ़ाने से पहले कुछ जो मैं बताऊंगा उनको आप ध्यान में रखना। सबसे पहली बात है, जब भी आप सोचते हो परदेश में आने के लिए, तो आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले वीज़ा। अगर आपका वीज़ा नहीं है तो आप जा नहीं सकते, और वीज़े के लिए आपको किसी ऑफिस में, किसी दोस्त से या किसी ट्रैवल एजेंसी से आपको संपर्क ज़रूर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ट्रस्टेबल ऑफिस की और बंदे की ज़रूरत है। अगर नहीं मिलेगा तो आप फंस जाओगे, आपका पैसा और गाठे में चले जाओगे, पैसा डूब जाएगा। तो मैं इसलिए आपको कुछ गाइड कर रहा हूँ आपको, तो उस गाइड के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले दोस्त देखो, आप जिस दिन सोचोगे कि मुझे परदेश में जाना है, घर से निकल जाना है, गल्फ में जाना है, तो आपको वीज़े के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब आप सर्च करो। इस तरह का मेरे जैसा वीडियो बनाने वाला आप लोग को बहुत मिल जाएंगे। यूट्यूब सर्च करो कि इस वीज़े का क्या कंडीशन है, उस वीज़े में क्या फ़ायदा है, इसमें क्या फैसिलिटी है, सारा आपको मिल जाएगा। फिर आप सोचो, फिर आप दोस्तों से रब्ता करो करके, उनसे आप मतलब इस बारे में गाइड लो, पूरा गाइडेंस लेके फिर आप सोचो कि मुझे किस वीज़े में जाना चाहिए। वीज़ा आपने ये सोच लिया कि मैं वर्क वीज़ा में जाऊँ या कुछ बिजनेस के लिए जाऊँ या फिर मैं किसी डोमेस्टिक वर्कर में जाऊँ, तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। जब आप ये डिसाइड कर लोगे, इसके बाद आपको वीज़े की ज़रूरत होगी। वीज़े की ज़रूरत के लिए सबसे पहले आप अपने रिलेटिव में कोई देखें। आपके दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका मतलब फैमिली का कोई बंदा भी हो सकता है यहाँ पे। अगर ऐसा है तो उनसे आप बात करो, और बात करके फिर वीज़े के बारे में जानो। जानने के बाद अगर आपको किसी ने कहा है कि इस तरह का आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो आप किसी ऑफिस में जाओ, जाके पता करो कि मुझे वीज़ा चाहिए। या आपके पास ऑफिस नहीं है, आपके आसपास नहीं है, तो आप किसी दोस्त के ज़रिए, मुंबई में, दिल्ली में बहुत सारे ऑफिस हैं, आप जाके उनसे पता करवा सकते हो। और वहाँ पे भी वीज़ा बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी ग्रुप है और ग्रुप में मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं आज तक किसी को दिया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। इन लोग कुछ कहते हैं और कर देते हैं कुछ और यहाँ आने के बाद, है ना। तो सबसे पहले दोस्त, आपको जब वीज़े की ज़रूरत होगी, आप ये डिसाइड कर लिया आपने कौन से वीज़े में आना है, तो आने से पहले सबसे पहले आपका क्या करना है, आपको डोमेस्टिक वर्कर के बारे में जानना है, आपको कंपनी के बारे में जानना है, आज़ादी वीज़े के बारे में जानना है। ये तीनों जब आप जान जाएंगे तब आपको ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन सा काम में जाना है और मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में आओगे तो आपके लिए इजीली वीज़ा मिल जाएगा कहीं से भी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मंथली इंडियन समझ लो 20 से 25 हज़ार बचा सकते हो काम करके डोमेस्टिक वर्कर में। इससे ज़्यादा आप नहीं बचा सकते शुरुआत में। अगर आप कंपनी में आओगे तो हो सकता हो आपका जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आपने मंथली 30 हज़ार बचा लोगे, बाकी आपका खर्चा मर्चा करके, क्योंकि 1500 प्लस 200 सैलरी होती है यहाँ पे जो नया बंदा होता है उसके लिए। या तो आपके नसीब पे डिपेंड करता है, अगर कहीं पे आपको 1800 2000 भी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 15 प्लस 200 आपका होगा तो आपको इतना ही बचेगा, 30 हज़ार तक आपका बच जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़े में आना चाहते हो तो शुरुआत में आपका बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आज़ाद वीज़े में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है।
अगर आपका स्पॉन्सर सही नहीं मिला, वो आपको वीज़ा दिया है, फिर यहाँ आने के बाद आपको तंग करना शुरू कर दिया, तो आपको मुश्किल में डाल सकता है इस बात। इसके बाद आज़ाद वीज़े में आने के लिए तकरीबन आपको जो दलाल का फीस लगा के वीज़ा सिर्फ आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 9.5 से 10.5 हज़ार तक मिल जाएगा। ऊपर से आपको इंडिया में जो ऑफिस है आपको वहाँ पे वीज़ा स्टैम्पिंग टिकट वगैरह सब मिला के आपको 60-70 हज़ार और खर्चा हो जाएगा। तो आपका लगभग 3,000 यहाँ पे, वहाँ पे 10.5, तकरीबन आपको 14,000 रियाल तक आपका खर्चा हो जाएगा। तो अगर आप इतना सारा खर्चा उठा सकते हो तो इससे अच्छा आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे आप कुछ कर लो। अगर यहाँ इतना पैसा खर्चा करके आओगे तो आपको स्पॉन्सर अगर सही नहीं मिलेगा तो फिर आपको तंग करेगा, तो फिर आप सोचो आपका क्या मेंटली हालत होगा, आप समझ लो। तो इसलिए मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको सही गाइड कर सकूँ और आपको जो सच्चाई है वो पता लग सके। तो मैं कहूँगा आपको, अगर आप सऊदी अरबिया में डोमेस्टिक वर्कर में अगर आ रहे हो तो आपको इतना जान लो कि आपको 1500 से 1700 रियाल तक आपको सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इससे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो आपको कंपनी या आज़ाद वीज़े में आना चाहिए। तो आज़ाद वीज़े में आओगे तो कमाओगे ज़्यादा, लेकिन आपका खर्चा पहले बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हर साल में आपको 4,500 से 5,000 या 6,000 जो भी हो कफील का वो पेमेंट करना ही है, तब आपका इकामा 1 साल का वो मतलब बढ़ा के देगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आज़ाद वीज़े में अगर आ गए तो आज़ाद वीज़े में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, क्या नहीं मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आप आज़ाद वीज़े में आ रहे हो तो आज़ाद वीज़े में सबसे पहले जो आपका स्पॉन्सर है, कफील है, जो भी है, वो कंपनी है, मुअस्ससा है, वो सही बंदा होना चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में। अगर वो एक बार उसने आपको तंग करना शुरू कर दिया तो आप बार बार होते रहोगे। इसलिए पहले तो आप वो पता कर लो जिस बंदे से आप वीज़ा ले रहे हो वो कैसा है, किस कंडीशन का है, मुअस्ससा कैसा है, पैसे देने का डेट कौन सी है। ऐसा होगा आपको इकामा 1 साल का बना के दे देगा, लेकिन आपका पूरा साल खत्म होने से पहले आपका 10 महीना हुआ है या 9 महीना हुआ है आपको पैसा मांगना शुरू कर देगा। अगर आप नहीं दोगे तो 2-3 दिन 5 दिन का टाइम देगा, फिर हो सके तो आपको फेक फाइनल एग्जिट लगा देगा 3 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, और फिर उसको ख़त्म कर देगा। या तो आपको कहेगा आप दे दो, नहीं तो मैं हुरूफ लगा दूंगा। तो इस तरह का आपको धमकियां देते रहेगा। तो इससे अच्छा आप सबसे पहले आप सही वाला जगह चुनो और वीज़ा लो। वीज़ा लेने के बाद आप बात कर लेना, फिक्स कर लेना कि इतने डेट को पैसे दूंगा, इससे पहले पैसा नहीं दूंगा, तब जाके आप आज़ाद वीज़े में आ सकते हो। आज़ाद वीज़े में जब आ जाओगे यहाँ पे तो आपको क्या इतनी ईजिली काम मिल जाएगा। यहाँ पे काम ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई। लेकिन अगर आपका पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप अच्छा ड्राइव कर लेते हो, तो आप मतलब आपके खुद से कार बाई कर सकते हो या रेंट में ले सकते हो, या किसी दोस्त का है तो उसका कार यूज़ करके आप कुछ पैसे कमा सकते हो मंथली 4-5 हज़ार रियाल तक। लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि जब आप आज़ाद वीज़े में आते हो आपको अगर रेंट पे गाड़ी लोगे उसका रेंट कम से कम आपको 1500 से लेके 2,000 रियाल तक आपको रेंट मिल जाएगा कार। और उसके बाद आप काम करोगे, आईडी का पैसा चाहिए आपको, घर का पैसा चाहिए, खाने का पैसा चाहिए, इसके बाद सब कुछ करके आपको वही 2,000 रियाल तक आपको बचत होगा। ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह से आज़ाद में रह के आप करना चाहो तो आपको जो फूड डिलीवरी बहुत सारा मतलब सेंटर है उसमें आप कहीं पे भी जाके आप काम कर सकते हो। इसके बाद आप अगर पार्सल डिलीवरी करना चाहते हो तो जैसे कि यहाँ पे नोन हो गया, इसके बाद शीन है, या बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो आपको उनको जो सामान डिलीवर करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं, तो उसमें आपको लगभग 5 रियाल कैश में और 7 रियाल आपको शायद कार्ड में मिल जाएगा। तो लगभग आप 200 रियाल तक कमा सकते हो डेली। लेकिन 200 रियाल में 50 रियाल का आपका पेट्रोल खर्चा है, इसके बाद गाड़ी का रेंट पकड़ लो और 60 रियाल तक, इसके बाद आपको कितना बचा, वही 80-90 रियाल आपको बचत होगी। वो भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, काम करते करते थक जाओगे, डेली 12-14 घंटा काम करना पड़ेगा। तो ये सारा कंडीशन है आप आज़ाद में काम करोगे तो। लेकिन अगर आप कहीं यहाँ आके आप सोचोगे मैं आज़ाद में काम नहीं करूँगा, मैं वहाँ जाके कहीं सही काम देख के ट्रांसफ़र हो जाऊँगा, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, अभी तादाद इतना ज़्यादा है लोगों का जो आज़ाद वीज़े वाले में, क्योंकि लोगों को काम मिल नहीं रहा है। आपका नसीब पे डिपेंड करता है, हो सकता हो आपको सही वाला काम मिल जाए ये, लेकिन गारंटी नहीं है आपको 1 महीने में 2 महीने में मिल जाएगा। हो सकता हो आपको 3 से 4 से 6 महीने तक आपको बैठ के वेट करना पड़े। तो ये सारा कंडीशन है, आप सोच लेना, समझ लेना क्या करना है आपने। और मैं इस वीडियो में आपको दूसरी पार्ट भी बनाऊंगा इस बारे में। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में मजबूर हो जाऊंगा भाई, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलेगा तब भी मैं काम करने में मुझे और इंटरेस्ट होगा और मैं आप लोगों के लिए सिर्फ काम करूंगा, है ना। आज तक आप लोगों ने जितना प्यार दिया है वो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहूँ। जो लोग नहीं बताते हैं वही बातें मेरे चैनल में आपको मिलेगा।
सब वो बारीकी जो बात है कोई आपसे शेयर नहीं करता है। वो लोग सोचते हैं कि लोग क्या करते हैं पता है आपको, लोग वही करेंगे जो उनको फायदा होगा, अपडेट देंगे आपको, गलत चलत बोल के बढ़ा चढ़ा के इधर उधर से मिला के सबको बता देंगे। आप वही सब वीडियो देखते भी हो और आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरे वीडियो में आपको इस तरह का बड़ा चढ़ाने वाला बात नहीं मिलेगी। मैं इस तरह के फालतू चीजें आप लोग को नहीं बताऊंगा जो आप लोग के लिए जरूरी नहीं है। अभी फिलहाल जो जरूरी है वही सब मैं आपको बताया हूँ और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो आपको सुन के अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा, और इससे ज्यादा अगर आपको कुछ जानना चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो भी बातें आपसे जरूर शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह कमेंट का जवाब दे दूंगा या मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सिर्फ मेरा काम है मेरे दोस्तों का, मेरे भाई का, जो नया आने वाले हैं या जो आ गए हैं अभी, उनके लिए हेल्प करना। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।